हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे नरक चतुर्दशी की, कैसे नरक चतुर्दशी में आप अपने परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा कैसे भगवान कृष्ण की कृपा हो सकती है, कैसे यमराज आप पर कृपालु हो सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन बुधवार। चतुर्दशी रात्रि को 6:04 तक, हस्त नक्षत्र दिन को 9:58 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:47 से 1:11 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला नरक चतुर्दशी। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि नरक चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी या फिर रूप चौदस क्यों कहते हैं। कुछ लोग छोटी दीपावली भी कहते हैं। असल में इस दिन नरकासुर नाम के राक्षस को मार करके भगवान कृष्ण ने 11,000 कन्याओं को मुक्त कराया था और उन्हें सम्मान प्रदान किया था। 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था, क्षमा करेंगे, और उनको सम्मान प्रदान किया था, इसलिए इसका नाम नरकासुर पड़ा। चूंकि इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा और स्नान से, अभ्यंग स्नान करने से रूप खिलता है, इसलिए इसका नाम रूप चौदस कहा। और यम के भय से मुक्त होते हैं, इसलिए यम चतुर्दशी भी कहलाती है। शास्त्रों में 14 यम माने गए। 14 यमों की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है और 14 रूपों के पूजन का विधान है और 14 दीपदान किए जाते हैं, इसलिए रूप चौदस कहा जाता है। अगर आप रूप चौदस का विधिवत व्रत करें और यम की पूजा करें, विधिवत अभ्यंग स्नान करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें, तो क्या होगा? अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। अब प्रश्न है कि दीपदान क्यों करना चाहिए और कैसे करें यम को प्रसन्न। तो दीपदान करने का आसान बड़ा तरीका है। आप सुबह जल्दी से स्नान कर लें, स्नान करके भगवान यम की प्रियता के लिए व्रत का पालन करें और संध्या काल में सूर्यास्त से पहले पुनः स्नान करके पुनः यम की पूजा करके और भगवान कृष्ण की पूजा करें और फिर 14 दीप यम की प्रियता के लिए लगावें और दीपदान करें। एक चतुर्मुख दीप दरवाजे पर रखें और फिर भगवान कृष्ण की पूजा करके आरती पुष्पांजलि करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। अब नरक चतुर्दशी में रूप चौदस भी कहते हैं। रूप चौदस यानी रूप के निखार के लिए स्त्रियां खूब अच्छे से स्नान करती हैं। तो इसकी क्या कोई कहानी है? कहते हैं भगवान कृष्ण ने आशीष दिया कि जो सूर्योदय से पूरे अभ्यंग स्नान अर्थात पूरे शरीर में तेल लगा करके और जो अभ्यंग स्नान करता है उसके सारे पाप क्षय हो जाते हैं। स्नान के पश्चात विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर का दर्शन करना चाहिए। इससे इस दिन ऐसा करने से पाप का नाश और सौंदर्य की वृद्धि होती है। आज मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए दीप दान किया जाता है। 14 दीपों का दान किया जाता है। सवाल यह है कि अभ्यंग स्नान कैसे करना चाहिए। बस एक ही प्रश्न आपके समझ में नहीं आया होगा, तो बताया कि नरक से मुक्ति के लिए क्या करें। जल्दी से चिड़चिड़ा अपामार्ग की लकड़ी को पानी में डालें सूर्योदय से पहले और शरीर में तेल लगा करके उस अपामार्ग डूबी हुई लकड़ी से स्नान करना चाहिए। स्नान करके और फिर भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन उबटन लगाना, तिल का तेल लगाना और स्नान करना शुभ होता है।
दीपदान का महत्व भी हमने बताया। इस दिन तिलादि अष्ट महादान करना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ। यम के भय से मुक्ति के लिए ये जो अष्ट महादान है करना चाहिए। इन अष्ट महादानों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा नाम का जाप करना चाहिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जप कर लें, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अलावा दान के लिए, दान के बाद स्वाध्याय तो गीता का पाठ कर सकते हैं, सत्संग, अच्छे लोगों की सेवा कर सकते हैं, और फिर थोड़ा सा यज्ञ लगे तो वरद नाम अग्नि का स्थापन करके थोड़ा सा यज्ञ कर लें, और इसमें प्रजापति इत्यादि देवताओं का भोजन, देवताओं को आहुति देवें, और फिर यम की प्रियता के लिए दही और उड़द का भोग लगा करके और चतुर्मुख दीप लगा करके और अपने घर से निकाल करके ऐसी जगह पर रखें जहां पर चौराहा पड़ता हो। तो इस क्रम से पूजा करने से आपके यम का भय समाप्त होता है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि इस दिन अभ्यंग स्नान करने से, यम तर्पण करने से, भगवान यम की आरती करने से, ब्राह्मण भोज करने से, वस्त्रों का तिलादि अष्टमहादान करने से, यम दीपदान करने से, प्रदोष की पूजा से, शिव पूजा से और दीप प्रज्वलन से सारे पापों की निवृत्ति होती है। चलिए, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी, मैं गजेंद्र कुमार भट्ट, नवापारा राजीव, छत्तीसगढ़ से। बहुत बढ़िया। बताइए गजेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं। मैं अपने नौकरी के बारे में जानना चाहता हूं और भविष्य कैसे। अभी मैं जिला पंचायत रायपुर में नौकरी में था, तो थोड़ा शिकायत हुआ तो मेरे को जॉब से भी वो कर दिए थे, फिर वापस रख रहे हैं सीओ सर, तो वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसी बारे में जानना चाहता हूँ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 14 जनवरी 1994। 14 जनवरी 1994। और पढ़ाई क्या की है आपने। मेरा बीकॉम है, ITI है और D.Ed कर रहा हूँ। जन्म समय क्या है आपका। सुबह 7 बजे। सुबेरे 7 बजे। और जन्म स्थान नवापारा राजीव। बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं प्रभु। मैं अपने वही करियर को लेकर जानना चाहता हूँ। करियर को लेकर जानना चाहते हैं कि आखिर मेरा करियर कहाँ है, क्या बनना चाहते हैं और क्या होने वाला है। देखिए, आपका जन्म लग्न मकर है, यानी संघर्ष काफी ज्यादा है। लग्न में बुध के साथ में चंद्रमा, बहुत स्मार्ट है। इस समय 11वें स्थान में राहु है। लाइफ में फ्लक्चुएशन जरूर होंगी। लग्न में बुध चंद्रमा, सप्तमी चंद्रमा लग्न में है। मैरिटल लाइफ आपकी बहुत शानदार होने वाली है। हालांकि 12वें स्थान में मंगल है, शादी से पहले एक विवाह कराना जरूरी है। 10वें स्थान में शनि, आपको खूब सारी संपत्ति का योग भी है। पर सवाल यह है कि नौकरी क्या रहेगी। क्या आप पंचायत में रहेंगे या फिर एजुकेशन में। मुझे से लगता है आपकी नौकरी एजुकेशन में रहने वाली है, वहीं आप परमानेंट नौकरी करेंगे। बड़ा प्रश्न ही करना क्या चाहिए। 4 कैरेट का जामुन या 4 कैरेट का ओपल धारण करें। और क्या करना चाहिए जिससे जल्दी प्रॉस्पेरिटी मिल जाए। तो B.Ed आप कर ही रहे हैं और मुझे से लगता है कि गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है। वर्ष 2022 से पहले आपको एक अच्छी नौकरी हासिल हो जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर रोहित है। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर, नमस्कार सर। पंडित जी मैं हरदा से बात कर रहा हूँ, हरदा जिले से। हरदा खास जी, बताएं। जी, खास हरदा। एक्चुअली सर, मैं जो है हरदा का जन्म स्थान है और 1:35 मेरा रात्रि का जन्म का समय है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1988। और जन्म समय सर रात्रि 1:35। तो ये 30 की रात 1 का सवेरा या कैसा सर। मतलब 29 की जो नाइट होती है उसके 12 के बाद जो 30 लग जाती है, तो रात्रि मतलब 1:35 है, 30 लग गया था सर। प्रभु जानना क्या चाहते हैं। सर मेरा कैरियर के बारे में जानना था। अभी करते क्या हैं आप। सर मैं NGOs जो होते हैं, जो समाज सेवी संस्थाएं होती हैं, जो सोशल वर्क का काम करती हैं, उसमें काम करता हूं सर। और मतलब 11 से 16 तक तो मेरा कंटिन्यू जॉब चला। फिर उसके बाद 2020 तक भी कंटिन्यू चला, लेकिन अभी कंसल्टेंसी में जॉब कर रहा हूँ। कुछ टाइम में जॉब मिल रही है, कुछ टाइम वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो मैं जानना चाह रहा था फ्यूचर के बारे में। शादी हुई कि नहीं हुई। हाँ सर, एक बेबी है सर, लड़का। चलिए आइए देखते हैं आपका जन्म लग्न मीन और आपकी जो राशि है वो तुला है। दशम स्थान में शनि है। शनि द्वादशी शो करके दशम स्थान में। लाइफ में फ्लक्चुएशन जरूर। शुक्र की अंतर दशाएं चल रही हैं। बुध में शुक्र का अंतर। शुक्र आपकी 4थे स्थान में।
इसलिए जैसे ही शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशन 2023 तक रहेगा। इसका मतलब ये 2023 के बाद में आपकी ज़िंदगी में स्थायित्व पक्के तौर पर आ जाएगा। बड़ा प्रश्न है, आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशन आया क्यों? क्योंकि भाग्येश मंगल राहु से आक्रांत होकर 12वें स्थान में बैठे हैं। सवाल ये है कि इसका निदान क्या है? जब कभी भी भाग्येश राहु से आक्रांत हो जाए तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना, नित्य रुद्राभिषेक कराना, एक 4 कैरेट का टोपाज या पुखराज और 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहनना, मंगल का व्रत करना, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ करना और मंगल यंत्र की पूजा करनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर हैं संतोष जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर नमस्कार, मैं संतोष वर्मा जी बोल रहा हूँ सर, रायपुर से। जी बताएं। सर एक्चुअली में क्या है, मेरे डिपार्टमेंट में मैनेजर चेंज हो गए हैं, तो पहले क्या है वैसे दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन अभी दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 12/7/1985। 12 जुलाई 1985 और जन्म समय? समय सुबह 6 बजे। और जन्म स्थान? ग्राम कोसमंदी। ये कहाँ पड़ता है? ये बलौदा बाजार जिले में पड़ता है सर। जिला बलौदा बाजार से पड़ता है, बलौदा बाजार के पास है कोसमंदी गाँव। हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं कि मैनेजर चेंज क्यों हुआ, आपकी ज़िंदगी में परेशानी आई क्यों? सच बात तो ये है कि इस कोरोना में सबके सामने एक बड़ी प्रतियोगिता है। यानी अगर हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कहें, वहाँ से लेकर के जो प्यून है, जो लेबर है, सबके सामने परफॉर्म करने की सबसे बड़ी तकलीफ है। और इनमें जो सबसे काबिल लोग हैं वो तो सर्वाइव कर रहे हैं, जो नाकाबिल हैं उनको बहुत तकलीफ आ रही है। इसका मतलब ये है कि काबिलों को भी ज़बरदस्त प्रतियोगिता है और ये आपको हर जगह दिखाई पड़ेगी। ये महामारी आपकी प्रतियोगिता में आपके जीवन के सार को निकाल कर सामने रख देगी। बस यही ध्यान रखिएगा कि इस वक्त को बड़े अच्छे से काटना है। आपका जन्म लग्न कर्क है, आपकी राशि मेष है, आपका भाग्येश बृहस्पति है, वो नीचस्थ होकर के 7वें स्थान में, सप्तमी शनि राहु से आक्रांत होकर बैठा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके एसोसिएट्स थोड़े से आपको परेशान कर रहे हैं, माने आपके कलीग ही आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। खैर बहरहाल ये चीज़ें बिल्कुल भी चिंता करने की नहीं है। 2020 से शुक्र के अंतर्दशाएं चली, अप्रैल 2021 तक। अब आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है। मार्च 2022 के बाद चीज़ें थोड़ी सी सुधर सकती हैं, क्योंकि आपका जो राहु की महादशा शुरू होगी। पर एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी कीमत पे नौकरी छोड़िएगा नहीं। अगर आप नौकरी छोड़ेंगे तो फिर नौकरी मिलेगी ऐसी संभावना नहीं, क्योंकि फिर 3 साल तक राहु की अंतर्दशाएं चलेंगी और इससे आपको ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं। नौकरी किसी कीमत पे मत छोड़िएगा। क्या करना चाहिए आपको? एक 4 कैरेट का अच्छा सा टोपा है, 4 कैरेट का मोती पहनना है, गुरुवार का व्रत करना, गुड़ चने का दान करना और साथ में थोड़ा सा भगवान शिव का पूजन करते जाइएगा। और हो सके तो जीवन में चुप करके रखिए, क्योंकि ये कठिन समय है। इस समय थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जी पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंकज जी, मेरी आवाज आप सुनाई में आ रही है? सुनाई दे रही है सर। अरे तो आप फटाफट डेट ऑफ बर्थ बता दें प्रभु, आज वैसी नरक चतुर्दशी है। जल्दी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर आप अच्छी जगह आ जाए जहां सिग्नल है, जहां मेरा आपका कनेक्शन हो जाए। आराम से, आपके लिए आराम से कार्यक्रम पड़ा हुआ है, चिंता मत करिए। टीवी की आवाज छोड़ करके बाहर आ जाइए ताकि सिग्नल मिल सके। 1174 है मेरा डेट ऑफ बर्थ। एक बार फिर से बताएं। 1174 और समय बता दें। सुबह 5 बजे, मंगलवार। सुबेरे 8 बजे? 5 बजे। अरे तो इतनी जल्दी क्यों पैदा होना था भाई? जन्म स्थान? जन्म स्थान बिलासपुर। ओहो, बताइए प्रभु क्या जानना चाहते हैं? सर मैं वकालत कर रहा हूँ, 20 साल हो गया है, लेकिन साल आता है 20 साल हो गया सर। 30 साल? 20 साल सर, 20 साल। 20 ईयर एक्सपीरियंस। अरे गजब के वकील हैं फिर तो आप। जी सर। बहुत बढ़िया। लेकिन सर पैसा खर्च हो जाता है सर, रुकता नहीं है। पैसा आता है सर, सब किताबों में खर्च हो जाता है, रुकता नहीं है। किसका पैसा खर्च नहीं होता? लक्ष्मी नाम चंचला का लक्ष्मी पूजन करते हैं, तिजोरी में रखते हैं, निकल लेती है। तो लक्ष्मी का तो नाम चंचला है ही है।
तो लक्ष्मी जी, किसकी जी। जेब में रुकती है? पर्स इसीलिए बनता है कि भैया उसमें डालें और जाए और डालें और जाए। बस ये एक चीज़ है कि आती रहें लक्ष्मी, इतना ध्यान रखना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं वकील साहब, आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी राशि मीन है। लक्ष्मी थोड़ी ज़्यादा आ जाएं तो थोड़ी तिजोरी तक पहुँचती हैं, और लक्ष्मी थोड़ी सी ज़्यादा आएंगी अप्रैल 2022 के बाद। तब तक आपको थोड़ा सा कष्ट जरूर है। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु है। लाइफ में फ्लक्चुएशंस यानी अनसर्टेन लॉसेस की संभावना एकदम बनी रहती है। तृतीय 8वें स्थान में थोड़ा सा मुझे से लगता है कि आत्मबल कम है। थोड़ा आत्मबल बढ़ाने के लिए मंत्र का जप करिए, और मंत्र पड़ेगा आपके लिए ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का, शम बीज मंत्र का पाठ करिए, 1 माला रोज जप लिया करिए, और थोड़ा सा गुड़ का दान करके आप दिन की शुरुआत करिए। और एक अच्छा सा 8 कैरेट का मूंगा, 8, 10, 12, 14 कैरेट का भी पहन लें, और अच्छा 5, 6, 10, 7 कैरेट का अच्छा सा पुखराज पहन लीजिए। आप देखिए जिंदगी एकदम ललन टाप हो जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं। अप्रैल 2022 के बाद आपकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि समय अब बहुत धीरे धीरे ठीक होने वाला है। आपकी गुरु की अंतर्दशाएं शुरू हो चुकी है, आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। और सर मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। मेरा सर कोरोना काल के बाद से एक कंपनी का जॉब छूट गया, जिसके कारण मैं सर आप अपनी जन्म तारीख बता दें। 21 अगस्त 1985 सर। जोर से बताएं। 21 अगस्त 1985 और समय बता दें। और 5:30 बजे शनिवार को। शाम को या सुबेरे? और सुबह है सर। अच्छा, और जन्म स्थान? और जन्म स्थान राजनांदगांव सर। तो करते क्या थे जो नौकरी छूट गई आपकी? वो पुणे की एक कंपनी में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाता था। चलिए ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न कर्क है और आपकी जो राशि वो तुला है। शनि की महादशा में शनि का अंतर शुरू हुआ और आपकी नौकरी चली गई, क्योंकि शनि सप्तमेश भी है, अष्टमेश भी है, इसलिए आपकी लाइफ में ये कॉन्फ्लिक्ट आया। बहरहाल शनि की दशाएं 2023 तक रहने वाली है। शनि आपके उच्चस्थ होकर के 4थे स्थान में पारिवारिक और जीवन का संकट दे रहे हैं। सवाल यह है कि जो बीमारी वही इलाज, यत्र व्याधि चिकित्सा तत्र, जो बीमारी है वही इलाज है। तो शनि की शांति के लिए आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 23,000 जप कर लें। काले तिल काले उड़द का दान करें। एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मोती पहने, और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको नौकरी भी लग जाएगी और आपका करियर एज इट इज बढ़िया हो जाएगा। याद रखें, शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। कष्ट थोड़ा सा ज़्यादा है इस समय। बदन का दर्द, पेट की तकलीफ, हाथों में पीड़ा, बदन में पीड़ा, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये ऑर्थोपेडिक पेन होता है। इस समय आहार का संयम रखें, ठंड से बचकर रखें और कोशिश करें थोड़ा सा धूप सेका करें। खट्टा ठंडा बिल्कुल न खाएं। तीक्ष्ण सुविधा का निषेध करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय। कल अब फिर हाजिर होंगे। आज नरक चतुर्दशी है। आप नरक चतुर्दशी में खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। 14 यमों की पूजा करें, खूब सारा दान करें, गरीबों की सेवा करें, नाम का संकीर्तन करें, लोगों के साथ खूब प्यार बांटें। कल दीपावली पूजन है और कल हम दीपावली पूजन हमारे साथ करिएगा। बहुत सारे मुहूर्तों में हम आपके साथ दीपावली पूजन करेंगे। कल हम आपको बताएंगे मुहूर्त, सामग्री और कैसे दीपावली की तैयारी करें। आज के लिए बस इतना ही। कल ढेर सारा प्यार पाने के लिए फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।